राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि नाश्ता करने के बाद अथवा खाना खाने के बाद क्या लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं, और लड्डू गोपाल की सेवा के साथ साथ बाकी भगवान की पूजा सेवा कैसे करते हैं। जिन लोगों के घर में तुलसी माता सूख गई हैं या तुलसी का पौधा नहीं है, वो लोग लड्डू गोपाल को भोग कैसे लगाएं। गृहस्थ जीवन में घर परिवार में रहते हुए सभी लोग भक्ति करना चाहते हैं। काफ़ी बार ऐसी समस्या आ जाती है। तो घर में लोग हैं, उनके मन में एक डर बैठ जाता है। लड्डू गोपाल की सेवा, किसी प्रकार की सेवा, सब पीछे छूट जाता है। वही लोगों के मन में डर होता है कि बहुत पहले स्थान पे डर को प्रधानता देती है। जब तक सेवा भगवान की ना कर लें पूजा, तब तक मुँह जूठा नहीं करना है, यानी कुछ भी नहीं खाना है। जो लोग इसका पालन नहीं कर पाते हैं उनको बहुत दुख होता है उनके मन में। आज के वीडियो में सभी जानकारी देंगे। लड्डू गोपाल की सेवा हम कैसे करें, तुलसी दल ना हो तो कैसे भोग लगाएं, तो हम आज के वीडियो में बताएंगे। जो लोग गृहस्थ जीवन में होते हैं तो कैसे उन लोगों को नियमित रूप से नियमों का पालन करना होता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान आदि करना, पूजा पाठ करना, उसके बाद पोछा लगा के। गृहस्थ जीवन में ऐसा नहीं हो पाता है कि लोग कहते हैं ना कि भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। इस कंठी माला से जो जाप करता है, हम ये रख लो अपने। एक व्यक्ति था जिसको बहुत ज़्यादा भूख लगती थी। एक वो गुरुजी के पास गया, गुरुजी से बोला, गुरुजी हमें तो बहुत ज़्यादा भूख लगती, पूजा करते समय बस भोजन का ही ख्याल आता है, भोजन के बारे में ही सोचते रहते हैं, क्या करें, भजन तो कर ही नहीं पाता। गुरुजी ने कहा, इसमें क्या परेशानी, भोजन करके भजन कर लो, शरीर को कष्ट नहीं होगा, तभी आप भजन कर पाएंगे। तो इस एक दो बच्चे आते हैं गुरुजी से के पास जाते हैं, तो एक गुरुजी से पूछता है कि मैं क्या भोजन करते समय भोजन करके ही भजन कर सकता हूँ। तो गुरुजी के पास गया, गुरुजी से बोला, गुरुजी मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है, भोजन के बारे में ही सोचता रहता हूँ, क्या करूँ, भजन तो कर ही नहीं पाता हूँ। जब शरीर को कोई कष्ट नहीं होगा तभी भजन अच्छे से हो पाएगा। इसी प्रकार से तो उनको भी बहुत ज़्यादा भूख लगती है। दो बालक ने गुरुदेव के पास जाता है। पहला वाला बोलता है, क्या मैं भजन करते समय भोजन खा सकता हूँ, भोजन कर सकता हूँ। तो उसको गुरुजी दो तमाचे लगाते हैं और बाहर निकाल देते हैं वो। तो दूसरा वापस आता है तो वो कहता है कि क्यों रो रहे हैं। तो उसने कहा, प्रश्न गुरु जी के पास जाओ, उसके बाद मैं बताऊँ। तो वो गुरु जी के पास दूसरा वाला जाता है, पूछते हैं क्या मैं भोजन करते करते भजन कर सकता हूँ। गुरु जी बहुत प्रसन्न होते हैं कि पूजा करते करते भोजन करते करते भजन करना चाहिए। तो बहुत खुश होके वापस आ जाता है। तो उसने कहा कि ऐसा क्या कहा है गुरुजी ने, आप तो हंसते हंसते आ रहे हैं। तो हम किसी भी रूप में किसी भी अवस्था में याद कर सकते हैं। जब दिन ठंडी लग रही है, आप बेड पर बैठ के पूजा सेवा कर सकते हैं। एक लोगों का कमेंट आया था कि हमारे घर में इतनी जगह नहीं है, एक बेड लगा है, उसी पे हम आराम करते हैं, उसी पे बैठ के हम पूजा करते हैं, बेड के ऊपर ही पूजा बैठ के करते हैं। ऐसा होता है, भगवान हमारे भाव देखते हैं। सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं होती। जब भी पूजा करें थोड़ा सा साइड कर दें, आपका जो भी पूजा का आसन है उसे बिछा के पूजा कर सकते हैं। अपने प्रभु को, अपने ठाकुर जी को इस तरीके से याद कर सकते हैं। आपके शरीर में कोई बीमारी है, दवा खाते हैं आप,
बिना टाइम पे नाश्ता भी करना होता है, टाइम से दवाई भी खानी होती है। तो पहले स्वास्थ्य को करना ज़रूरी होता है। जब आपका स्वास्थ्य सही होगा तभी आप ठीक से सेवा कर पाएंगे ठाकुर जी की। वरना आप तो पूजा में यही चिंता सताती है, मेरा नाश्ता लेट हो जाएगा, मेरी दवाई लेट हो जाएगी। इसके बाद हमें पूजा करने के बाद दवाई खानी होती है। खाने के बाद ये सब कार्य करने के बाद भी पूजा भक्ति कीजिएगा। अगर आपको जल्दी भूख लगती है तो आप नाश्ता करने के बाद भी लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होती हैं, जो बीमारियां हैं, दवाई खाने के बगैर नहीं काम चलता है। सुबह से उनकी दवाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं, तो क्या उसकी वजह से हम लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करेंगे। जैसे आपकी जो भी दिनचर्या है वो सारे कार्य प्रभु को समर्पित करें, सेवा को समर्पित करें, अपने ठाकुर जी को समर्पित कर दें। ये नहीं, ठाकुर जी के पास बैठकर माला जपेंगे तभी आपकी सेवा मानी जाएगी। सबसे पहले परिवार की सेवा करनी मानी जाएगी। जितनी सुविधा हो उतनी ही करें, अपने ऊपर बोझ ना बनाएं। अपना एक नियम बनाएं, ये जरूर नहीं भगवान के पास बैठकर पूजा की जा सकती है। जब भी टाइम मिले, जितना टाइम मिले पूरे दिन में, पूरे अपने मन को, अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दें। यही आपकी पूजा है, यही आपकी सेवा है, भजन है, तप है, यही सब कुछ है। कुछ मिनटों के लिए आप अपने अंदर के मन से अपने ठाकुर जी को याद करो, भजन करो, उनसे प्रार्थना करो। 1 सेकंड से कब आपके मिनट घंटे हो जाएं कि आपको खुद पता नहीं चलेगा। भगवान हमारे इतने कृपालु दयालु हैं, इतने नटखटे हैं, अपने पास सबको खींचते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। भक्ति का ऐसा घड़ा भर जाएगा, आपको ऐसे बात से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ग्रस्त जीवन में रह के भक्ति करना बहुत ही आसान है। प्रभु के निकट पहुंचने का बहुत आसान रास्ता है। अपने परिवार, अपने घर के सभी, दिन में जब भी टाइम लगो मिले, ठाकुर जी को दिल से ज़रूर से याद करें। 1-2 मिनट में ही याद करें, याद ज़रूर ही करें। अपना भोजन करने के बाद भजन कर सकते हैं, आपका शरीर सही रहेगा तभी सेवा हो पाएगी। शरीर को कोई कष्ट है तो फिर इस तरीके से पूजा सेवा कर सकते हैं। आपकी तुलसी अगर सूख गई है तो तुलसी माला भी रख के भोग लगा सकते हैं। मिलती हूँ किसी और अगली वीडियो में।